वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिजाइन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस पार्ट में हम देख सकते हैं हमारे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। जिस तरह ये वाले हमारे पास जो फीचर है, बॉडी है, ये वाला जो पार्ट है, ये एग्जैक्टली हम मिरर कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाले जो हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं, ये हम स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए ड्रॉ करेंगे और इन्हीं को फिर मिरर कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट से मैं पहले स्टार्ट लूंगा और ये वाली जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज करके हम ड्रॉ करेंगे। पूरी की पूरी रिवॉल्व एक्सट्रूजन भी नहीं यूज कर सकते, बल्कि हम यूं कह सकते हैं सारी की सारी जितनी भी 3D की कमांड्स हैं वो सारी यूज करेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। अब ये वाला पार्ट हमारे पास अंदर से हॉलो है, तो इसकी जो हॉलो थिकनेस है और सिमिलरली ये जो हमारे पास पाइप्स हैं, इनकी भी जो थिकनेस है, ये सारी की सारी हमने 3 मिलीमीटर थिकनेस देनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को ड्रॉ करना। यहां से इस पार्ट से मैं स्टार्ट लूंगा फ्रंट व्यू से और ऑनवर्ड फिर मूव करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड और एक फीचर ड्रॉ करते हैं जो मैंने अभी सिर्फ रिवॉल्व करना है। तो सिर्फ वो वाला पार्ट मैं ड्रॉ करूंगा जो मैं यहां पे रिवॉल्व करना चाहूंगा। इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, सिलेक्ट दिस लाइन और ये ओरिजिन पे आके कोइंसाइड होगी। अब जरा डायमेंशंस देते हैं इसकी। डायमेंशंस अगर हम देखते हैं तो ये वाली हमारे पास 40 मिलीमीटर है और सिमिलरली जो हमने हाइट देनी है दैट इज 62 और टोटल हमारे पास 100 मिलीमीटर और 45 डिग्री एंगल है। तो ये वाली हम डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 40, 62, 45 डिग्री एंगल और टोटल डायमेंशन मेरे पास 100 मिलीमीटर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन दैट इज 100 और यहां पे इसका जो डायमीटर है इसको हमने स्पेसिफाई करना है। सो दिस इज 28 मिलीमीटर। इसको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। ओके, अब जरा देखें। अब जरा सबसे पहले तो मैं इसको रिवॉल्व करता हूं, फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएंगे, वो किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, क्लिक ओके। ओके, अब मैंने यहां पे ऊपर वाले जो फीचर्स ड्रॉ करनी है। अब ऊपर वाले फीचर्स के लिए यहां पे मैं देख सकता हूं ये मेरे पास एक 30 डिग्री एंगल है, ये मैंने स्पेसिफाई करना है। उसके बाद मेरे पास ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 100। फ्रंट प्लेन यूज करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड और यहां पे इस पॉइंट से लेकर बिल्कुल जो इसका एंड है हमारे पास, इस पॉइंट से लेकर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका एंगल मैंने 30 डिग्री रखना है और टोटल जो मेरे पास लेंथ होगी उसकी दैट इज, यानी अगर इस पॉइंट से लेकर और बिल्कुल जो इसका मेरे पास एंड पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लेंथ दैट इज 100। ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एग्जिट स्केच करते हैं। इसी लाइन को हम लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के लिए भी यूज करेंगे और प्लस अभी तो एक प्लेन ऐड करते हैं। सबसे पहले फीचर्स में चलते हैं, एक्सिस सेलेक्ट हो गया, फीचर्स में जाके रेफरेंस प्लेन और ये वाला फेस और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारे पास एक प्लेन ऐड हुआ है। अब इस प्लेन को यूज करते हैं और स्केच करते हैं। स्केच मैं करता हूं यहां पे सेंटर पॉइंट, स्ट्रेट स्लॉट एक सिलेक्ट कर लेते हैं और बेसिकली मैंने ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। ओके, तो ये मेरे पास 130 है और इसका जो मेरे पास रेडियस है दैट इज 35। सो स्मार्ट डायमेंशन 130 और रेडियस मेरे पास 35 होगा, तो ये मेरे पास फुली डिफाइन इसको करते हैं। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया और इसी को यूज करके सबसे पहले तो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। 30 मिलीमीटर हमने ऊपर की तरफ ये वाली चीज एक्सट्रूड करनी है। सो 30 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया है और अब मैंने इसी को यूज करके लॉफ्टेड एक्सट्रूजन भी यूज करना है। इस प्लेन को बेशक हाइड कर दें और अब जरा देखिए अब मैंने क्या करना है। अब मैंने बेसिकली लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के जरिए ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो फीचर है लॉफ्टेड बॉस पे, इसको सिलेक्ट करते हैं
और ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल सिलेक्ट करके हम ड्रॉ कर लेते हैं। बेशक अगर गाइडेड कर्व के तौर पे हमने ये वाला स्केच भी ड्रॉ करना है तो हम कर सकते हैं, वैसे इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ही जॉइंट है। क्लिक ओके, और ये हम देख सकते हैं ये हमने पार्ट ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी लेकिन ये वाला पार्ट हमारा जो पार्ट है ये अंदर से सॉलिड है, हमने इस पार्ट को हॉलो बनाना है क्योंकि अभी हमने देखी थी 3 मिलीमीटर हमारे पास थिकनेस है। शेल कमांड में चलते हैं और 3 मिलीमीटर विदाउट सिलेक्टिंग एनी फेस, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास अंदर से पार्ट जो है वो इस टाइम हॉलो हो चुका है। ओके, यही मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं हमने बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं। अब ये वाले बेसिकली जो स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए ये वाले फीचर्स ड्रॉ करने हैं, इनके लिए मैं यहाँ पे कुछ सर्कुलर होल्स यहाँ पे एक्सट्रूड कट करता हूँ। सर्कुलर होल्स को हमने एक्सट्रूड कट करना है 35 और 25 मिलीमीटर मेरे पास डिस्टेंस है। तो ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं और 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। 2 सर्कल्स तो एग्जैक्टली इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स पे होंगे, दूसरा सर्कल इस सेंटर पॉइंट पे और तीसरा मेरे पास ओरिजिन पे हो जाएगा। 35 और 25 डायमेंशंस देते हैं। सो दिस इज 25, दिस इज 35 और इनको हम एक्सट्रूजन कट देते हैं। फिर हम जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जरा थोड़ी सी ट्रिकी चीजें भी हो सकती हैं, तो इनको जरा बड़े ध्यान से देख लें। इसको तो जस्ट हम अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, तो ये मेरे पास होल्स हो गए हैं। ओके, अब जरा देखें नेक्स्ट मैंने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा ये वाली चीज भी ड्रॉ कर लें ताकि डायरेक्टली हम इसको मिरर करके फिर बाकी फीचर्स ड्रॉ कर सकें। तो 40 मिलीमीटर और यहां पे अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, ये वाली डायमेंशन हमें गिवन है 53 पे मैं एक प्लेन ऐड करता हूं और उसके बाद 35 उसका वर्टिकल डिस्टेंस है और रेडियस मेरे पास 40 है। तो ये हम स्पेसिफाई करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एक प्लेन ऐड करते हैं। सो प्लेन राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने 53 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। स्केच में जाएंगे, सर्कल और 40 मिलीमीटर डायमेंशन का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 35 मिलीमीटर मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन है और ये अगर फुली डिफाइन नहीं है तो जस्ट ये वाला रिलेशन देके इसको फुली डिफाइन कर लेते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप टू सरफेस दिस सरफेस, क्लिक ओके। ये मेरे पास ड्रॉ हो चुका है। इसका भी होल क्विकली ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करके 26 मिलीमीटर मेरे पास डाया है इसका 26। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और यहां पे भी अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हैं, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास हाफ पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने इसी को मिरर करना है। तो मिरर के लिए सबसे पहले तो हम एक प्लेन ऐड करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम यहां पे अगर देखते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास 110 मिलीमीटर डिस्टेंस है। तो 110 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करते हैं और फिर इसी को मिरर कर देते हैं। मिरर में थोड़ी से इश्यूज हो सकते हैं, तो जरा देख लें किस तरीके से हमने मिरर करना है। कुछ एक दो चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। फ्लिप ऑफसेट करते हैं, दूसरी तरफ मिरर करते हैं, क्लिक ओके। अच्छा, अब जरा देखें मिरर में करने लगा हूं। ये वाला प्लेन सिलेक्ट करते हैं, मिरर में चलते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली बॉडीज टू मिरर ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज सॉलिड्स को हम हटा देंगे क्योंकि मर्ज नहीं हमने करना, क्लिक ओके। तभी हमारे पास मिरर होगा, वरना मिरर में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। ओके, ये मेरे पास जो है वो पार्ट मिरर हो गया। अब जरा देखें नेक्स्ट मैंने क्या करना है। नेक्स्ट मैंने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है। मैं सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करूंगा और ये वाले तीनों फीचर्स के मेरे पास पाथ ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, वो किस तरह, लेट्स सपोज राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैंने लाइन कमांड यूज करनी है और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद कर्व ऐड करना है, अगेन स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन। इसको वर्टिकल का रिलेशन दे देते हैं। ओके, अब रिक्वायर्ड बाकी जो डायमेंशंस है उनको देते हैं। सो दिस इज 60 और ये मेरे पास 100 है और 80 मेरे पास वर्टिकल हाइट है। तो यहां से देना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 80, 60 मेरे पास
ये वाली इसका रेडियस है, दूसरे का भी रेडियस 60 है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं। ओके, ये इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट पे लाके अब मैं टेंजेंट का रिलेशन दे देता हूँ और अब मैं 60 मिलीमीटर रेडियस दे देता हूँ, तो ये मेरे पास फुली डिफाइन है। ओके, एग्जिट स्केच करें और जरा देखिए आप किस तरीके से मैं स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए ये वाला पाथ ड्रॉ करूंगा। फीचर्स में चलते हैं, स्वेप्ट बॉस स्पेस इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वाली प्रोफाइल मुझे सर्कुलर रिक्वायर्ड है, इसका ये मतलब है। ओके, अब ये मैंने डिस्टेंस यहाँ पे जो सर्कल था 25 मिलीमीटर डायमीटर पे था। थिन फीचर में जाएंगे, हॉलो रखना है हमने और 3 मिलीमीटर हमारे पास थिकनेस है। जस्ट मेक श्योर कि ये आउटसाइड देनी है, क्लिक ओके। ये मेरे पास सेंटर वाला जो पार्ट है ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट के लिए मैंने एक प्लेन ऐड करूंगा और उसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ओके, अब यहां पे मुझे एक राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। ऑफसेट डिस्टेंस कितना देना है? 65 मेरे पास डिस्टेंस है। नहीं, इसको दोबारा मैं जस्ट वेरीफाई कर लेता हूं। यस, 65 ही डिस्टेंस है। 130 टोटल था तो 65 मेरे पास हाफ डिस्टेंस होगा। क्लिक ओके। इस प्लेन को यूज करते हैं और इसी को मैं स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हिडन लाइंस विजिबल है और इसी को हमने कन्वर्ट एंटिटी करना है। ओके, नहीं, इसको हिडन लाइन विजिबल की जरूरत नहीं है हमें, बेशक हम यही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो स्केच मैंने अभी ड्रॉ किया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और यहाँ पे अभी जो ये स्वीप एक्सट्रूजन वाला जो चीज है, ये वाला स्केच, इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। अब ये मेरे करंट प्लेन में आ गया, एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब इसी को हम यूज करते हैं और अपना नेक्स्ट जो फीचर है उसको ड्रॉ करते हैं। फीचर्स, स्वेप्ट बॉस स्पेस, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इसको सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 35 मेरे पास डिस्टेंस था और जस्ट मेक श्योर के थिन फीचर में आउटसाइड डाया आपका 3 मिलीमीटर हो, क्लिक ओके। दैट्स इट, ये वाला ड्रॉ हो गया। अब इसी को आप मिरर कर सकते हैं, तो मिरर के लिए राइट प्लेन, मिरर, ये मेरे पास बॉडी सिलेक्ट हो रही है, इसको फीचर सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास ये चीज मिरर हो गई। फाइनली मैंने यहां पे भी जो ये वाली चीज है इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें जो है ऐड करना पड़ेगा एक प्लेन। सो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और 35 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एग्जैक्टली हाफ पे आ जाएगा, एक प्लेन ऐड करते हैं, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे स्केच ड्रॉ करते हैं। अच्छा, स्केच अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा जिस पॉइंट पे मैंने इसको कोइंसाइड करना है, तो कोइंसाइड अभी हम बाद में करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, डायमेंशंस बाद में देते हैं, पहले हम इसको रिलेशन दे देते हैं। तो ये वाला सर्कल सिलेक्ट करेंगे और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके इनको कर देंगे मेक मिड पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज हमने करना है, इनको कर देंगे मेक मिड पॉइंट। ओके, डायमेंशंस दे देते हैं। तो डायमेंशंस इनकी अगर हम देखते हैं तो दैट इज 50 और 40। ये अगर हम डायमेंशंस दे देंगे हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए। सो दिस इज 50 और रेडियस मेरे पास 40 मिलीमीटर्स है, दोनों रेडियस। सिमिलरली दूसरे को भी डिफाइन कर देते हैं, इसका रेडियस, सो दिस इज अगेन 40। ये मेरे पास फुली डिफाइन है। एग्जिट स्केच, प्लेन हाइड करते हैं। फीचर्स, स्वेप्ट बॉस स्पेस, 26 मिलीमीटर मेरे पास डाया था, 26। ये वाला स्केच, थिन फीचर, जस्ट मेक श्योर के आउटसाइड हमारे पास थिन फीचर आ रहा हो, क्लिक ओके। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है मेरा कंप्लीट है। इसको बेशक अपीयरेंस हम स्टील की दे देते हैं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।